हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज के इस सेशन में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम टाइम में कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एसएससी एग्जाम्स में भी मदद करेगी और बैंक एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि बैंक में आपके प्रीलिम्स में भी और आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा एसएससी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स को कहाँ तक देखना है और बैंक एग्जाम्स एस्पिरेंट्स को थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऑल्दो ये कंसेप्ट हमारा अलजेब्रा चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे। एसएससी एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चंस करने का वो अलग होता है। और जहां हम यहाँ पे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की ट्रिक कि कम टाइम में कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम टाइम में सोल्व करें, वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर मैं एक जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्म होती है जिसमें ए बी सी क्या होते हैं मेरे, ये कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब यहां पे कोई एक वैल्यू रही होगी। जैसे मान लो ए का मान हो सकता है मेरे पास 1, बी का मान हो सकता है मेरे पास से आपने कहा कि चलो इसे 5 कर देते हैं, सी का मान हो सकता है 6। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, x का मान मैक्सिमम 2 जा रहा है, तो हम कहते हैं जब हम इसे सोल्व करेंगे ना, x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। x की कितनी वैल्यू आएंगी? x मेरा वेरिएबल है, तो इसकी मैक्सिमम, जितने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होता है उतनी वैल्यूज निकल के आती हैं। तो x की इसे सोल्व करने के बाद 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। तो वो 2 वैल्यू क्या होती हैं? छोटी क्लासेस में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं अब दोबारा रिपीट करता हूं। एक फॉर्मूला तो होता है हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जैसे कि अगर इस वाले क्वेश्चन में देखता हूं, इस इक्वेशन में कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास b क्या है? क्या है? b 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरे पास? 1 है, और c क्या है मेरे पास? 6 है, तो 1 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2a। 2a क्या है मेरे पास यहाँ पे? 1। तो इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -5 प्लस माइनस, अब ये 25 माइनस 24 करूंगा तो 1 बचेगा, रूट से 1 बाहर आ जाएगा मेरा, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा मेरे पास, 2 वैल्यूज बन रही है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है। अगर मैं इसे स्प्लिट कर देता हूं तो 2 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? आप कहेंगे सर पहली वैल्यू तो होगी मेरे पास x इक्वल टू -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू होगी -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास 2 मान निकल के आएंगे। x का एक मान होगा -4/2 और x का दूसरा मान होगा -6/2। ये दे देगा -3 और ये वाला आंसर दे देगा -2। तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर आएगा। तो x की 2 वैल्यूज हमने ऐसे निकाल दी। एक तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं जनरली, एक और तरीका होता है हमारे पास x का मान निकालने के लिए, वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें x की 2 वैल्यूज बतानी है। आप क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस, ये मेरे पास -5x है ना, और ये 6 और एक्स स्क्वायर है, 6 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। तो मुझे क्या करना होता है, इस 5x को 2 ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिनका सम तो 5x आ जाए, मतलब 5x को ही ब्रेक करना है 2 पार्ट में, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 6x स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे इसे मैं ब्रेक कर सकता हूं -2x और -3x में। -2x प्लस -3x तो -5x बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं कहता हूं ये हो जाएगा मेरे पास -2x -3x लिख सकता हूं 5x को, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x को कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो मेरे पास आएगा x -2, और यहाँ पे मैं प्लस -3 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा x -2 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें x -2 को कॉमन ले लूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -3 और ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो मैं कहूंगा ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई करेगी या तो x -2 0 के बराबर हो, या तो ये वाला पार्ट 0 हो या ये वाला पार्ट 0 हो, तो या x -3 इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब x का मान या तो 2 आएगा या फिर मेरे पास x का मान 3 आएगा। तो इसकी 2 वैल्यूज x की निकल के आई मेरे पास। ये एक तरीका ये हो गया। लेकिन जब मैं ये तरीका भी यूज कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे सोल्व करने के लिए। क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कि इस तरह के इक्वेशंस को मैं बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाऊं? तो इसका आंसर है। अब जो चीज इसमें मैंने करी वही काम करूंगा मैं, लेकिन पेन ज्यादा नहीं चलाऊंगा। टारगेट ये है कि मेंटली हम कर पाए, या कम से कम पेन चला के सेम तरीके को क्वेश्चन को सोल्व कर पाए।
अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होती है। तो मैं वैसे ही एक लिखता हूं एस, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे तो सम प्रोडक्ट वो अलग चीज होगी, उसमें मत ध्यान देना। बस एस को मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान रखना, ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी। मैंने एस को लिखा खाली कि ये है नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ बी, बस ट्रिक है ये सोल्व करने की जल्दी से। और अगर मैं पी को लिखता हूं तो पी है मेरे पास ए सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू में ए, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी नहीं होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी ट्रिक है वो क्या कहती है कि मैं बी को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा जिनका सम तो माइनस बी बन जाए और प्रोडक्ट बन जाए ए सी। और जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर ये वाला पार्ट स्मॉल ए है, ये वाला पार्ट स्मॉल बी आया, तो मेरे पास एक्स का मान होगा स्मॉल ए डिवाइडेड बाय ये कैपिटल ए, और एक्स का दूसरा मान होगा स्मॉल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये सेम रहेगा। तो एक्स की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। अब जो ये मैंने साइड में चीजें लिखी है, बस इसे देखना अभी कि ये कैसे करा है मैंने। जैसे मेरे पास थी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे सोल्व करना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या कहूंगा, ये b क्या है मेरे पास, कंपेयर करूंगा तो a 1 है, b मेरे पास -5 है और c कितना है 6 है। तो सबसे पहले आप बताएं s की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे ये इसका नेगेटिव b, तो s होगा माइनस इंटू में -5, ये हो गया मेरे पास 5। अगर p की बात करूंगा, p क्या होगा c इंटू ए, तो ये होगा 1 इंटू 6, ये होगा 6। तो अब मुझे क्या करना है, इसे 5 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 5 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, इन दोनों को सम करूंगा तो 5 बन जाएगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा 3 और 2 को तो 6 आ जाएगा। तो मेरे पास x का मान क्या होगा, मैंने लिखा यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा 2, ये छोटा a b जो मैंने यहाँ पे लिखा था यही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है 1, तो 1 1। तो x के जो दो मान निकल के आएंगे, एक आएगा 3, एक आएगा 2। यही मेरा इस सवाल का उत्तर था, आ गया आसानी से, डन। इसी चीज को थोड़ा सा और ब्रेक करता हूं। अभी मैंने यहां पे क्या कर लिया, डायरेक्टली +3 और +2 लिख दिया। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। अगर आप इसमें भी दिमाग कम लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखो ये वैल्यूज तक पहुंचने के लिए क्या करना है, जैसे 6 है, 6 को आप इसे फैक्टर्स में स्प्लिट कर लें। सबसे पहले 6 को लिख सकता हूं 1 इंटू 6, ये 6 आएगा। अब इसे और क्या क्या लिख सकता हूं, आप देखिए 1 से आगे बढ़े, 2 से कट रहा है, 6 कट रहा है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, और फिर मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 2 6 है, फिर 6 इंटू 1 6 है। अब ये और ये तो एक तरीके से रिपीट ही हो रहा है, तो इन दोनों को इग्नोर करेंगे, और ऐसे ये और ये रिपीट हो रहा है। तो आप तब तक जाएंगे जब तक हमारे पास सारी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर ना आ जाए, ये वाला पार्ट इधर ना आ जाए, तब तक हमें जाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये मेरे पास आया, तो मेरे पास जब मैं 5 को ब्रेक कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट 6 बनाना है। आप देखो कब मुझे 6 मिलेगा, 3 और 2 को अगर मैं सम कर दूं, 2 जमा 3 ही होता है 5, तो सम 5 को ब्रेक करना था, तो 2 और 3 के पार्ट में स्प्लिट होकर मेरा काम चल रहा है, तो मैं इस 5 को ब्रेक कर दूंगा 2 और 3 में। अगर मुझे यहाँ पे देखो 5 बनाना है, यहाँ पे 6 और 1 है, तो 6 और 1 का योग तो 7 होगा, तो ये तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो हमने 2 और 3 को पकड़ा, मैंने कहा 5 को 2 + 3 5 होता है, तो 2 + 2 और +3, ये मेरे पास दो वैल्यूज आई। 5 को इसमें ब्रेक करा, ये इनका प्रोडक्ट हो गया 6, तो मेरे पास x का मान क्या होगा 2 और 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो नीचे 1 ही आएगा, तो ये 2 और 3 ये मेरा मान होगा। डन है, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मेरे पास एक सवाल है ये 8x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 इक्वल टू 0, x का मान बताना है। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सम हो जाएगा मेरे पास कितना, ये s मतलब माइनस इंटू में -14, b की वैल्यू क्या है -14 है, तो ये आ गया 14। प्रोडक्ट अगर मैं देखता हूं तो 5 और 8 का प्रोडक्ट, 8 इंटू 5 कितना हो गया मेरे पास 40 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 40 को कुछ इस दो पार्ट में ब्रेक करना है कि सम मेरे पास क्या आ जाए, चौथा आ जाए। आप देखेंगे 40 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू में 10, और चौथा क्या है 4 जमा 10, ठीक है। तो 4 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 40 बना रहा है, इसका मतलब मेरे पास x का मान क्या होगा, आप कहेंगे 4 या फिर 10, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि मेरे पास है 8। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 5/4। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इस वाले को यूज कर लें, इसे दो पार्ट में इस तरह से मल्टीप्लाई करें,
कि मेरे पास सम ये बन जाए, या सम वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करें जिससे कि आपका मल्टीप्लीकेशन ये बन जाए। ठीक है, तो मैंने 4 इंटू 10 डायरेक्टली दिख रहा था तो हो गया, वरना मैं कहां से जाता, मैं कहता 1 इंटू 40 अगर डायरेक्टली नहीं दिख रहा, फिर मैं 2 इंटू 20 करता, फिर मैं 3 से नहीं कट रहा 4 इंटू 10 करता, फिर 5 इंटू 8 करता, फिर मैं इसके बाद 8 इंटू 5 रिपीट होने लग जाता। तो ये देखने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर के 4 कॉम्बिनेशन मेरे पास बनते, इन चारों कॉम्बिनेशन में सम जब जब मेरे पास क्या बन जाता, 14 बनता, वो ले लेता। 40 जमा 1 41, 14 नहीं बन रहा, 20 जमा 2 18 22, 14 नहीं बन रहा, 10 जमा 4 14, ये बन गया, तो 10 और 4 मेरे पास आएंगे। तो यहां से हमें चूज करना है, ये तरीका है करने का। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक नीचे वाला सवाल है, नीचे वाला सवाल देखते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपकी, जिससे कि आपको आगे तक भी दिक्कत ना आए। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया था 1/2 और यहाँ पे 5/4। अब देखो यहाँ पे सम का वैल्यू क्या होगा, -b मतलब -7। अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूं तो 3 इंटू में -10, ये हो गया -30। अब मुझे -30 और 7 बनाना है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो 7 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है -30 बनाने के लिए। तो किन किन दो पार्ट में कर सकता हूं, आप देख सकते हैं, क्या ये मेरे पास -10 और +3 का कॉम्बिनेशन चला जाएगा, -3 + 3 7 हो जाएगा, और -3 इंटू में +3 कितना हो जाएगा 30। तो मेरे पास x का मान क्या आएगा, -10 और +3, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट था 3, तो नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सेटिस्फाई करेगा -10/3 पे, और ये 1 पे सेटिस्फाई करेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है, वरना आप -30 से जाते तो आपके दिमाग में क्या क्या वैल्यू जा सकती थी। आप कहते हैं सर ये मेरे पास 1 इंटू 30 होता, 2 इंटू 15 होता, फिर 3 इंटू 10 होता, और जैसे मैं 3 और 10 पे देखता तो मेरे पास नेगेटिव में चाहिए ना, तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। हमें फाइनल आंसर ये नेगेटिव में था, तो नेगेटिव बड़े वाले को रखते हैं हमेशा हम इसमें, तो यहाँ पे -10 और +3 इसका कॉम्बिनेशन बन जाता मेरा। ठीक, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम इस चीज में होते रहेंगे। जैसे मेरे पास अगला है x² + 8x + 12, इसका क्या होगा, आप कहेंगे s हो जाएगा, इसका नेगेटिव -8, प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू में 1 12, 12 को स्प्लिट करना है और मुझे चाहिए यहाँ पे -8, कैसे ब्रेक करेंगे -8 को? आप कहेंगे सर -6 और -2 में ब्रेक कर सकता हूँ, -6 और -2, 6 इंटू 2 12 बन जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, -6 और -2, और x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 1, तो ये आ गया -6 और -2। क्या बहुत सेकंड्स में हम कर पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व यहाँ पे। अगला मेरे पास x² - 30x + 221 है। ठीक है, 221 जैसे कुछ लोगों को शायद ना पता हो, ये मेरे पास होता है 17 इंटू में 13। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज को कैसे देखना है वो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, बट फिलहाल जान लो 17 इंटू 13 होता है 221, वरना इसे ब्रेक करने में दिक्कत आएगी। तो ये सम आएगा मेरे पास, माइनस करूंगा -30 को तो 30 बचेगा। प्रोडक्ट हो गया मेरे पास 17 इंटू में 13, में पहले ही ब्रेक कर दिया। 17 जमा 13 30 होता है, तो 30 को कैसे ब्रेक करेंगे, 17 + 13, और मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा 17 और 13। x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, डन। ऐसे मेरे पास 391 x² - 40x + 1 है। तो अगर मैं 391 को ब्रेक करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये वाला होता है मेरे पास 17 इंटू 23। ठीक है, फिलहाल ये समझ लें कि ये मेरे पास 17 इंटू 23 होता है। अगर ये 17 इंटू 23 है तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 17 इंटू 23 इंटू 1, 17 इंटू 23, और मेरे पास सम क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा, +40। 40 क्या है, 17 और 23 का योग ही है, तो मेरे पास जो x का मान आएगा वो आएगा 17 और 23, और लेकिन इसमें x² से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 391 डिवाइडेड बाय 391, दिस विल गिव मी x का मान 1/23 और 1/17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे है, जैसे 17 हो गया, ये 19 हो गया, ये 36 हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया कितना 17 इंटू 19, और अगर मैं सम देखता हूं तो माइनस हट जाएगा तो प्लस का 36, तो 17 और 36, 17 और 19 में ही ब्रेक हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, x का मान 17/17 और यहाँ पे 19/17, तो ये आ जाएगा 1 और या फिर 19/17। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है x² + 5x - 24 = 0। जल्दी बताओ, सम -5, प्रोडक्ट -24 इंटू 1 माइनस का 24। अब इसे ब्रेक करना है, यहाँ पे -5 चाहिए, 24 है, तो 24 आप देख सकते हैं क्या, इसे -8 इंटू में 3 लिख सकता हूं, और -8 + 3 कितना होता है, -5 होता है। तो मेरा आंसर आ चुका है, x का मान होगा -8 या फिर +3, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 1, ये दो मान आ गए x के। यहाँ पे सोल्व करूंगा, सम देखेंगे, माइनस साइन हट जाएगा तो प्लस का 18,
अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, प्रोडक्ट हो जाएगा 9 इंटू में 5 45, ठीक है। तो 9 इंटू 5 लिखना चाहे 9 इंटू 5 लिख दे, वरना डायरेक्टली 45 भी लिख सकते हैं। अब 45 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि सम 18 आ जाए और प्रोडक्ट 45 आ जाए। थोड़ी सी स्पीड अच्छी होगी तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं सर ये 15 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और अगर 15 इंटू 3 45 है, 15 प्लस 3 18 है, तो मेरे पास x का मान कितना हो जाएगा 15 और 3। ध्यान रखना x स्क्वायर से डिवाइड भी करना है, तो ये 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, तो ये 5 भाग 3 होगा और ये मेरे पास 1 भाग 3 होगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। बेसिक से करते तो लंबा टाइम खिंच जाता है इस वाले सवाल में, बेसिक से फंस जाते हैं आप इसमें, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी 45 को अगर आपको डायरेक्टली 15 और 3 नहीं दिख रहा तो भैया कैसे करेंगे वो भी देख लो आप, ठीक है। मैंने कहा 45 को ब्रेक करना है, 1 इंटू 45 है, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 इंटू 15 है, आ गया खत्म। 3 जमा 15 18 आ गया मेरे पास। 1 इंटू 1 जमा 45 तो कितना था मेरे पास 46 था। तो छोटे छोटे सबसे छोटे फैक्टर से ब्रेक करना स्टार्ट करते चलेंगे कि जब जब 45 मिलेगा आपका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0, सम प्लस 2 प्रोडक्ट माइनस 48। कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस 48 को 8 इंटू 6 दिख रहा है, तो इसे प्लस 2 चाहिए तो प्लस का 8 ले लेता हूं, 6 माइनस का ले लेता हूं, तो मेरे पास x का मान क्या आएगा, ये 8 और नीचे 1 ही है और ये माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1, ये आंसर हो गया। फिर मेरे पास है यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 169, इसे देखना ध्यान से कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास जो आएगा सम तो आप कहेंगे 78 आ गया प्लस का, और अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूं तो प्रोडक्ट आ रहा है 169 इंटू में 8। अब इन्हें दो पार्ट में कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मेरे पास सम आ जाए 78। कैसे करेंगे, आप देखेंगे 169 कुछ और नहीं है, मेरे पास 13 इंटू 13 है और ये मेरे पास 8 है। 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मैंने प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। अब इनकी पेयरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि मेरे पास सम क्या आ जाए, दो दो के पेयर में बांटना है कि सम बन जाए 78। तो मैं क्या कर सकता हूं, आप 78 को अगर ध्यान से देखते हैं, क्या इसे थोड़ा सा ब्रेक करके देखो, क्या ये 13 इंटू 6 दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां पे मुझे 13 दिख रहा है, 13 दो बार आ रहा है, तो 13 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 13 को एक बार मैंने क्या करा, 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करा, 13 को एक बार 2 के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करा। मैंने कहा 13 इंटू में 4, एक पेयर बन गया मेरा, और यहां पे रखा मैंने 13 इंटू में 2। इसे ऐसे लिख सकता हूं 13 इंटू में 2 4, और 13 इंटू में 2 को प्लस करूंगा तो 13 कॉमन आ जाएगा, ये 2 प्लस 4, क्या ये 13 इंटू में 6 यही बन गया। तो कॉम्बिनेशन मेरा क्या बनेगा 13 इंटू 4 का और 13 इंटू 2 का। तो मेरे पास x का मान क्या आएगा 13 इंटू में 4, यहाँ पे 13 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 13/4। ये x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसे दोबारा से देखना एक बार आप, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ ये वाला पार्ट, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आई हो समझने में। देखो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ना इसे पार्ट में स्प्लिट करना था, या मैं दोबारा इसे नेक्स्ट पेज पे एक बार लेके जाता हूं मेरे पास इक्वेशन को। मेरे पास इक्वेशन थी यहां पे, मेरे पास थी 8x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैंने निकाला सम, वो आया 78s, ठीक है। बेसिकली सम नहीं है, बस ऐसे मान लो फिलहाल। और p निकाला मैंने तो ये आया 169 इंटू में, तो मैंने 169 को तो पहले 13 इंटू 13 में ब्रेक कर लिया जिसे सिंप्लीफाई कर पाऊं, और 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में स्प्लिट कर लिया। तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते थे, आप कहते ये हो जाता 1 इंटू में ये सारा मल्टीप्लीकेशन, फिर मैं 2 इंटू में करता, फिर 3 इंटू में 4 इंटू में, जब जब करता रहता सारे पेयर्स बना लेता, और जिसका 2 का सम मेरे पास 78 आता वो आंसर हो जाता। जैसे पहला होता मेरे पास ये 169 इंटू में 8, पहला कॉम्बिनेशन तो ये है। अब इसका और इसका सम तो कभी 78 आएगा नहीं, फिर मेरा दूसरा आता 2 इंटू में 169 इंटू में 4 वाला कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सम करूंगा और 2 से कंपेयर करूंगा तब भी मेरा पेयर नहीं बनेगा। फिर मेरा आएगा 4 इंटू में 169 इंटू में 2, इसका और इसका सम भी इतना नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, आप देखेंगे 169 तो इस साइड आ ही नहीं सकता, 8 इंटू में 169 करते हैं आप 1, तो ये 169 तो बड़ा है 78 से, तो ये पॉसिबल ही नहीं था, तो 169 में को कुछ ब्रेक करना पड़ता, यहाँ पे भी बात नहीं बनी मेरी। फिर मैं आगे जाता, फिर मैं आता 13 इंटू में 13 इंटू में 8 का पेयर बनाता, इन दोनों का सम करता तब भी मेरे पास बात नहीं बनती। फिर मैं 13 इंटू 2 का एक पेयर बनाता,
और उसके साथ 13 इंटू में 4 का एक पेयर बनाता है, यहां से 2 इधर ले गया मैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां से जितने जितने फैक्टर्स इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे वो मैं लेता रहूंगा। जैसे ही मैं 13 इंटू 2 13 इंटू 4 पे पहुंचता तो मैं देखता इन दोनों का सम कितना आ गया मेरे पास, इन दोनों का सम मेरे पास बन जाता है यहाँ पे 78। तो यहां से मेरा आंसर आ जाता, फिर मैं कहता एक्स का मान हो जाता 13 इंटू में 2 13 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत लंबा हो गया, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच लें कि ये 78 दे रखा था, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, 13 दो बार हो रहा है, 78 क्या है 13 इंटू में 6 है। तो हो सकता है कि दोनों पार्ट जो होंगे मेरे पास उसमें 13 कॉमन आए, जो दो पार्ट मुझे ये लेने हैं इनका जब मैं सम करूंगा, क्योंकि इन दोनों का सम मेरा इसके बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 13 को कॉमन चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है, तो 13 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास अगर 13 13 दोनों जगह दे दिया तो मेरे पास यहाँ पे 8 बचा हुआ है। अब मुझे 8 को ब्रेक करना है ऐसे दो हिस्सों में कि मुझे मिल जाए 6, क्योंकि ये 13 इंटू 6 है। तो 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 4 और 2 में ब्रेक करेंगे, तो एक जगह 4 और एक जगह 2। उम्मीद करता हूं अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो ये कर पाएंगे हम इस तरह की चीजें भी। चलेंगे आगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज की। मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, क्या आएगा इसका आंसर, ये 42x स्क्वायर है, ठीक है, ये सही से लिखा नहीं गया, माइनस 98x प्लस 56 है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, s हो जाएगा आपके पास 98, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास 56 इंटू में 42, ठीक। हमें 98 को स्प्लिट करना है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देख पाए तो 56 क्या होता है और 42, इन दोनों में मुझे 14 कॉमन दिख रहा है, क्या ये 14 इंटू 4 है और क्या ये 14 इंटू 3 है, और 98 को देखता हूं मैं, ये भी 14 से कट रहा है, 14 इंटू में 7 है। तो अगर मैं इसे पेयर बना दूं 14 इंटू 4 और 14 इंटू 3 का पेयर बना लूं तो आप देखेंगे इसका सम क्या आएगा, 14 कॉमन लिया, 4 प्लस 3 7, 14 इंटू 7 वही आ रहा है जो मुझे ऊपर चाहिए था। तो मेरे पास x का मान क्या होगा, आप कहेंगे ये होगा 14 इंटू में 3, यहाँ पे 14 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 42 है और यहाँ पे भी 42 आएगा। ये मेरे पास x का मान आ जाएगा 3/3, ये तो पूरा ही कट जाएगा 1, और यहाँ पे करूंगा मैं 14 से 4/3, ये आंसर आएगा। ऐसे 30x स्क्वायर प्लस 19x इंटू 2 है, तो आप सम कहेंगे ये माइनस साइन ले लूंगा, माइनस 19, और प्रोडक्ट हो जाएगा 30 इंटू में 2, तो 60 हो गया। अब 60 को दो पार्ट में ब्रेक करना है और ये माइनस 19 भी बनाना है, तो आप कहेंगे 15 इंटू 4 दिख रहा होगा आपको, तो ये -15 और यहाँ पे ये -4, ठीक है। आंसर क्या आएगा x का मान, -15/30 -4/30, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा मेरे पास -2/, ये वाली इक्वेशन है। x एक पॉजिटिव इंटीजर का है कि x का मान बताएं क्या आएगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, देखो सम हो गया -10, प्रोडक्ट होगा मेरे पास -100 इंटू में 12। अब इसे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे कि मेरा डिजायर्ड आंसर मिल जाए। अब इसे सोल्व करने के लिए देखो मेरे दिमाग में कुछ चीज आ रही है, ये 12 को अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में स्प्लिट करता हूं 3 इंटू 4, ठीक है, और 10 को इसे मैं 10 में ब्रेक कर सकता हूं, ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल है। आप देखेंगे यहाँ पे माइनस आप चाहें तो कॉमन ले लें एक जगह, तो मेरे पास इस 3 को 10 से करूं, इस 4 को 10 से करूं, ठीक है, तो मेरे पास -30 और -1 मेरे पास आ जाएगा 40, -30 इंटू 40 लिख सकते हैं इसे। मुझे -10 चाहिए था सम, तो उल्टा कर लेते हैं, मैं इसे -40 और -30 लिख देता हूँ, -40 और 30 में ब्रेक कर लिया मैंने। -40 इंटू में 30 -1200 आएगा, -40 प्लस 30 कितना आएगा, -10। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों में x स्क्वायर के कोफिशिएंट 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, 4 से काटूंगा तो -10/3, ये काटूंगा मैं 6 से तो 5/2, ये x का मान आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से कर सकते हैं। एक और इक्वेशन बची है, ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 187 इक्वल टू 0, इसका बताना है। 187 को ब्रेक करेंगे तो आपको दिखना चाहिए 17 इंटू में 11 दिख रहा है मुझे, ठीक, और 6 चाहिए तो इनका गैप ही 6 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सम कितना हो जाएगा मेरे पास -6, प्रोडक्ट हो जाएगा 17 इंटू में 6, 17 इंटू 11, गैप कितने का आएगा, -6 चाहिए मुझे गैप में, तो -17
और 11 में ब्रेक कर सकता हूँ, -17 इंटू 11 -167। ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू x का -17 या फिर 11, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू 1 है। आई होप यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैंने करा दी है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये 187 को आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क आपको अभी लगेगा कि भैया 187 को आपने 17 इंटू 11 कैसे लिखा, और क्या चीजें थी कि 391 को आपने 17 इंटू 23 कैसे लिख दिया एकदम देखते ही। ठीक है, एक 221 में आप कंफ्यूज हुए होंगे, आगे एक जगह 221 भी आया था शायद, हाँ यहाँ 221 को 17 इंटू 13 कैसे लिख दिया एकदम। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है, नंबर सिस्टम में ये नंबर्स हम कई बार देखते हैं, और ये नंबर कैसे आते हैं वो भी सिखा देता हूँ आपको पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनालिसिस पे। एसएससी एग्जाम्स के लिए अगर आप इतना सीख गए हैं तो आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में आगे जाके जो हम टाइम एंड वर्क में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे या फिर अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, उसे आप कम टाइम में कर पाएंगे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, मे भी जब मैं ये कैलकुलेशन ट्रिक्स आप लोगों को करा रहा हूँ आपको लग रहा होगा पता नहीं ये काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं बहुत चुनिंदा चीजें करा रहा हूँ, मैं आपको बहुत कुछ नहीं करा रहा। कैलकुलेशन ट्रिक्स में बहुत सारी चीजें हमारे पास कराने को, लेकिन मैं वो चीजें आपको सिखा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली यूज होती रहेंगी, और बाकी चीजें और भी ट्रिक्स मैं बहुत सारी कराऊंगा आपको जब कोर्स हम पढ़ रहे होंगे, से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंट से रिलेटेड जो ट्रिक है वो तब कराऊंगा। ठीक है, और भी आगे आगे चैप्टर्स आते रहेंगे, फ्रैक्शन है उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स है वो तब कराऊंगा जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो ट्रिक्स है जो किसी भी चैप्टर में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम पहले पहले कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी सबको पता है। अब मान लो मेरे पास एक नंबर आ गया 221। अब 221 एक ऐसा नंबर है जो जल्दी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। देखो आप कहेंगे सर ये एक से नहीं कटेगा, एक से तो कटेगा ही, मतलब 2 से नहीं कट रहा, ये 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 7 से काटोगे नहीं कटेगा, 9 से काटोगे नहीं कटेगा, 11 से काटोगे नहीं कटेगा। ओड नंबर है इसलिए ओड वैल्यू जी चेक कर रहा हूं मैं। उसके बाद 12 की जगह 13 से ट्राई करेंगे तो 13 से जाके फाइनली ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर से ऐड करना इतना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ये चीज चेक कर लिया करें जब भी ऐसा अननोन सा नंबर हो जल्दी से किसी से नहीं कट रहा, आप देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है ये। क्या आप कह सकते हैं इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 225 है। 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है, तो इसमें 15 का स्क्वायर 225 से कितना कम है? 4 कम है, तो ये 15 का स्क्वायर क्या, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ये, तो आप कहेंगे ये है मेरे पास 15 माइनस 2 और ये मेरे पास है 15 प्लस 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13 और ये आ जाएगा 17। मिल गया 13 और 17 का मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही मेरे पास जब 391 आया था तो मेरे दिमाग में क्या आया था मैं बताता हूं। ये मैंने देखा कि डायरेक्टली तो दिमाग में कट नहीं रहा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट करूंगा तो 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट करूंगा 9 से भी नहीं कट रहा ये। ठीक है, फिर 5 से भी नहीं कट रहा, तो बेसिक वैल्यू से नहीं कट रहा। तो मेरे दिमाग में आया इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो क्या है। इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे बड़ा जो है वो है 400। 400 से कितना कम है? 9। अब मैंने देखा ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, काम बन गया। ये है 20 स्क्वायर, ये है मेरे पास 3 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 3 और ये है 20 प्लस 3 और ये मेरे पास हो जाएगा 17 और ये मेरे पास हो जाएगा 23। अब देखो बेसिक से करते आप 1 से करते 2 से करते, कटता ही नहीं कहीं जाके, जब 17 पे पहुंचते तब जाके करता। इसे निकालने में कि ये किसका मल्टीपल है, इसमें ही आपकी 5 मिनट वेस्ट हो जाती है एग्जाम में, या 2 मिनट वेस्ट हो जाती है, मतलब ये डुएबल ही नहीं रहता अगर आपको ये चीज ना पता हो। तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन कौन से नंबर्स आपको याद रखने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप वो वैल्यूज याद रखें जो आप बार बार भूल जाते हैं। इस तरह की वैल्यूज एग्जाम में नंबर सिस्टम में बहुत आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा 11 इंटू 13 आप याद कर लें। ठीक है, आप क्या कर लें यहां पे 11 इंटू 17 हो गया आपके पास, 13 इंटू 17 हो गया। ठीक है, फिर 13 इंटू 19 हो गया, 13 इंटू आपके पास, ये सारे प्राइम नंबर्स वाले यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 17 इंटू 19 हो गया, ऐसी वैल्यूज 19 इंटू 23 हो गया, 23 इंटू 17 हो गया, इस तरह की वैल्यूज। तो इसे निकालने का मेरे पास तरीका क्या होता है, आप देखेंगे 11 इंटू 13 करना है तो ये 12 से एक कम है एक ज्यादा है, तो आप कहेंगे 12 माइनस 1 है, ये 12 प्लस 1 है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 11 इंटू में 13 और ये हो जाएगा 143। अब देखो ये आपको याद रखना 143 क्या होता है, ये 13 और 11 का मल्टीपल होता है। अब एग्जाम में आ जाए तो कैसे चेक करेंगे, 143 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ये है मेरे पास 144। अगर ये 144 आया तो 144 माइनस 1, तो ये 12 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 13। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप इस तरीके से निकालेंगे। आपको अगर ऐसा दिख गया तो ठीक है, वरना आपको तो ये वैल्यू मिलेगी ना एग्जाम में, तो आप कैसे पता करेंगे, इस तरीके से।
अब जैसे 11 इंटू 17 करता हूँ, ये 187 होता है जो हमने अभी यूज करा था। वरना आप कहते हैं 187 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा दिख रहा है? 196 है, 14 का स्क्वायर उससे कितना कम है? 9 कम है। तो 14 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 14 और 3 17, 14 माइनस 3 11। ठीक है, ऐसे 13 और 17 ये क्या है? 15 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है। ठीक है, 15 से 2 ज्यादा कम। ये 13 और 19 है, तो 16 से ये 3 कम और 3 ज्यादा। तो ये कितना आ जाएगा? 16 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 256 माइनस 9 कर देंगे तो 247 बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे 17 और 19 का करूंगा तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 324 माइनस 1 323, ये वैल्यू बन गई। ऐसे 19 और 23 का करूंगा तो 21 इनके बीच की वैल्यू है, ये -2 है, ये +2 है, तो 21 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 441 माइनस 4 437। बताओ ये वैल्यू एग्जाम में कहीं दिख गई ना तो पता ही नहीं कर पाओगे किसका मल्टीपल है। तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके आसपास का देखना है, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। 23 इंटू 17 है तो 20 से 3 ज्यादा 3 कम, तो 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 400 माइनस 9 391। ठीक है, चले आगे। ऐसे एक 299 भी होता है। 299 बताएं किसके आसपास होगा? ये होता है मेरा 23 इंटू 13। ठीक है, ये वैल्यू जो लिखी है ना मैंने सारी की सारी, ये बार बार रीड करनी है आपको जिससे याद रहे एग्जाम में। 23 इंटू 13 होता है ये। ठीक है, अब इसे कैसे निकालते, वरना हम इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता? आप कहते हैं 324, जो कि 18 का स्क्वायर होता है, उससे ये 25 कम है। तो 324 से कितना कम है? ये 299, 25 कम है। तो मेरे पास ये 18 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 18 में 5 जोड़ूंगा तो 23 है, 18 में 5 घटाऊंगा तो 13 है। डन। चलते हैं आगे। अब छोटा सा एक एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब एनालिसिस क्या है ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। वी आर कंसिडरिंग, मैं ये कंसिडर कर रहा हूं ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लो मेरे पास इक्वेशन है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस या प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा? ए एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, दोनों सेम ही तो है। तो मैं हमेशा ए को पॉजिटिव बना सकता हूं। ठीक है, जब भी यहाँ पे मेरे पास ए नेगेटिव होगा दूसरी साइड ले जाऊंगा, इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, बी और सी का साइन चेंज हो जाएगा लेकिन ए पॉजिटिव रह जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो मेरे पास क्या हो गया, ए को हमने हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है। केसेस कौन कौन से बनेंगे? जो 4 केसेस दिखाए थे मैंने आपको वो दिखाता हूं, केसेस क्या बनेंगे। अब मेरे पास बी और सी बचे। ठीक है, मेरे पास क्या बचे? बी और सी बचे। आप कहेंगे ये हो सकता है या तो बी पॉजिटिव है और सी मेरा सी भी पॉजिटिव हो सकता है। एक ये हो सकता है कि बी मेरे पास क्या हो, नेगेटिव हो, सी मेरा फिर भी पॉजिटिव हो। 2 केस बन गए। अगर मैं बात करता हूं अब बी को मैं क्या कर लेता हूं, फिर से बी पॉजिटिव हो गया, ऐसा हो सकता है सी नेगेटिव हो, और ऐसा हो सकता है कि बी मेरे पास नेगेटिव हो और मेरे पास सी भी नेगेटिव हो। क्या यही केसेस बनेंगे? बी कितनी वैल्यू ले सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव। सी कितनी वैल्यू ले सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक केस, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा केस, नेगेटिव पॉजिटिव तीसरा केस, नेगेटिव नेगेटिव चौथा केस। तो टोटल मेरे पास कितने केसेस बनते हैं? 4 केसेस बनते हैं। यही चारों केसेस मैंने पिछले केस में आपको समझाए थे। ठीक है, अब मैं वापस पिछली इक्वेशन पे जा रहा हूं, एक बार पूरा का पूरा मिटा रहा हूं, आप देखें ना फिर से क्या आएगा मेरे पास। मैंने कहा मेरा फर्स्ट केस है। ठीक है, ए तो पॉजिटिव ही है, मेरे पास बी क्या आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव है, सी भी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। अगर बी और सी पॉजिटिव हो गए दोनों के दोनों, तो सम क्या होगा? बी पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव बन जाएगा,
और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, ये दोनों ये सी पॉजिटिव है क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो जो सी का साइन होगा वही मेरा प्रोडक्ट का साइन होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इसे दो नेगेटिव में स्प्लिट करना पड़ेगा तब जाके उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, तो एक्स की जो दोनों वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या होंगी, नेगेटिव। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। केस 2, मैंने कहा यहां पे बी मेरे पास क्या है, केस 2 के अंदर बी नेगेटिव है और मेरा पी क्या है, पी पॉजिटिव है, 15 दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, अगर बेस नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव चाहिए तो इसे किन दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। आप कहेंगे बेस नेगेटिव है तो मेरा सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस भी होता है, और पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स की जो दोनों वैल्यू होंगी दोनों पॉजिटिव होंगी। दोनों नेगेटिव का मतलब है एक्स की दोनों वैल्यूज मेरी क्या होंगी, जीरो से छोटी होंगी। दोनों पॉजिटिव का मतलब है एक्स की दोनों वैल्यू मेरी जीरो से बड़ी होंगी। केस 3 मेरे पास क्या है, यहाँ पे बी मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और मेरे पास पी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो मैं यहां पे कहूंगा सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोडक्ट भी मुझे नेगेटिव चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिएगी, एक वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिएगी। तो इस केस में क्या होगा मेरे पास, एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू तो एक्स की ग्रेटर देन जीरो होगी और एक वैल्यू एक्स की क्या होगी, स्मॉलर देन जीरो होगी। ठीक है, और केस 4 पे आ जाए अगर हम, तो मेरे पास बी क्या है, नेगेटिव है, और मेरे पास पी क्या है, ये भी मेरे पास नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो सम क्या हो जाएगा मेरा, सम पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो आप कहेंगे एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये मिलेगा नेगेटिव। तो मेरे पास अगेन एक्स का एक मान आएगा जो कि जीरो से छोटा होगा, और एक्स का एक मान आएगा जो कि जीरो से बड़ा होगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब सवाल देखते हैं। जैसे मेरे पास सवाल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। आप कहेंगे सर सम मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो x के जो दो मान निकल के आएंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो दोनों क्या होंगे मेरे पास, पॉजिटिव होंगे। क्या यही इस सवाल का उत्तर हो सकता है। एक भी वैल्यू मेरी x की नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ये भी पॉजिटिव, जब दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। तो इस सवाल का उत्तर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सवाल है, बैंक में आते हैं इस तरह के सवाल। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 है, कौन सी स्टेटमेंट मेरी ट्रू रहेगी। x ग्रेटर देन y, x स्मॉलर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x स्मॉलर देन इक्वल टू y, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो दोनों बिल्कुल सेम टाइप की इक्वेशन दिख रही है। अगर मुझे यहां पे a भी पॉजिटिव मिल रहा है, b भी पॉजिटिव मिल रहा है और मुझे c भी पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब x के दोनों मान क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, पहले पढ़ चुके हैं। और यहां पे भी अगर मैं y के दोनों मान निकालूंगा, प्लस प्लस है तो ये भी नेगेटिव आएगा और मेरे पास ये भी नेगेटिव आएगा। अगर इस तरह की चीज रखी तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा। अब मैं जब सोल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 10 बनाना है। ठीक है, तो 21 को ब्रेक करना पड़ेगा। पहले केस में सम आएगा मेरे पास -10, प्रोडक्ट आएगा मेरे पास 21, तो कैसे ब्रेक करेंगे, -7 और -3 में ब्रेक करेंगे। -7 इंटू -3 प्लस का 21 बन जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, -7 या फिर -3। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 है। अब 24 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। आपके पास सम कितना है, यहाँ पे -10 है और प्रोडक्ट है मेरे पास 24। अब ये कैसे आएगा, अब 24 के फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो, वरना दिखना चाहिए कि ये 4 और 6 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो इसे -6 और -4 में स्प्लिट करूंगा और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो y का मान क्या आएगा, -6 और -4।
क्या आएगा इसका सवाल अगर मैं सारे ऑप्शंस को चेक करता हूं। आप देखेंगे अगर मैं x और y को कंपेयर कर रहा हूं, सबसे पहले क्या कर लें आप, x का ये बड़े वाला मान को मैं कंपेयर कर लेता हूं -7 को, किससे, इन दोनों से, ठीक है। -7 मेरा छोटा है -6 से भी, -7 मेरा छोटा है -3 से भी, ठीक है। तो यहां पे तो x छोटा आ रहा है, लेकिन अगर मैं y का बड़े वाला मान कंपेयर कर लेता हूं, -3 को कंपेयर कर लेता हूं, यहां से तो मुझे रिलेशन मिल रहा है x क्या है, छोटा है y से। अगर -3 को कंपेयर कर लेता हूं और बड़े इसके बड़े वाले से कंपेयर करके देखें, -3 क्या है मेरा, क्या ये बड़ा है -4 से, -3 मेरा बड़ा भी है -6 से, तो आप यहां पे आ रहा है x ग्रेटर देन y। तो x का एक मान तो y के दोनों मानों से छोटा है, एक मान y के दोनों मानों से बड़ा है, तो क्या मैं कोई कह सकता हूं कोई रिलेशनशिप है x और y में, क्या मैं कह सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, x स्मॉलर देन इक्वल्स टू y है, या x ग्रेटर देन y है, x स्मॉलर देन y है, कुछ भी नहीं कह सकते इसमें से। तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने पूरा चेक करा, मैंने चारों केसेस चेक करेगी क्या क्या निकल के आ रहा है। आपको एग्जाम में पूरे केसेस चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके सबसे छोटे मान को इसके सबसे बड़े मान से कंपेयर कर लें, और इसके सबसे बड़े मान को इसके छोटे मान को x के स्मॉलर को कंपेयर किस किस को करना है मैं बता रहा हूं दोबारा, x के स्मॉलर मान को y के बिगर मान से कंपेयर करना है, और फिर x के बिगर मान को y के स्मॉलर मान से कंपेयर करना है, ठीक है। इससे आपको रिलेशनशिप जो भी मिलनी होगी मिल जाएगी। अगर इन दोनों को कंपेयर करके सेम रिलेशनशिप चल रही है तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, अगर सेम रिलेशनशिप नहीं चल रही तो मेरा आंसर नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा x का स्मॉलर मान क्या है -7, y का सबसे बड़ा मान क्या है -4, तो मैंने कहा यहाँ पे तो रिलेशनशिप आ रही है, x छोटा हो गया मेरा y से। और अगर मैं x की बात करता हूं, अब x का सबसे बड़ा मान क्या है मेरे पास -3 है, और y का सबसे छोटा मान क्या है मेरे पास -6 है, तो यहाँ पे तो x बड़ा आ रहा है y से, तो कोई भी रिलेशनशिप हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तरीका होता है, आपको चारों केसेस लेने की जरूरत नहीं होती। टाइप 2 पे चलते हैं। कहता है मेरे पास x प्लस 8 का होल स्क्वायर 49 है, ये दे रखा है, हमें बताना है क्या रिलेशनशिप आएगी। सबसे पहले तो आप इसमें देखें कि मेरे पास x की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या निकल के आएंगी। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, b नेगेटिव है। b नेगेटिव का मतलब सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सम पॉजिटिव और मेरे पास के प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसे दो पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, x प्लस 8 का होल स्क्वायर 49 है, तो x प्लस 8 क्या होगा, +-7। तो एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 8 इक्वल्स टू +7, एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 8 इक्वल्स टू -7। अगर मैं सोल्व करता हूं, यहाँ पे x का मान आएगा -1 और यहाँ पे x का मान आएगा मेरे पास +1, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज तो मेरी यहां से निकल के आ गई, ठीक है। और इस वाले में मुझे पता है x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर x की दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आने वाली है तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं इसमें कि इस वाली वैल्यू से तो मेरी दोनों की दोनों वैल्यूज बड़ी ही हैं, तो या तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो y है वो y ग्रेटर देन x होगा, ठीक है। इक्वल टू भी नहीं कह सकते, क्योंकि इक्वल टू कहेंगे तो एक वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा है, तो यहां पे ये y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y ग्रेटर देन x होगा। या फिर ऐसा हो सकता है इक्वल टू बन सकता है, अगर एक वैल्यू मेरी 1 बन जाए, या फिर ये कहेंगे हम नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं एक बार, क्या बनेगा। ये 4y² है, सम आएगा 42, प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू में 108। अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं 42 के फॉर्म में, तो ये 36(3) नहीं बनेगा, ये 36 इंटू 3 होता है, 12 और 36 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 27 इंटू में 4 होता है, 4 चौक 16, ये भी बात नहीं बनेगी। तो बिल्कुल जीरो लेवल से अगर हम स्टार्ट कर दें तो भी काम नहीं चलेगा। 1 इंटू में 408 नहीं होगा, फिर 2, 4 इंटू में 308 नहीं होगा, 1 2 से कट रहा है ये वाला वैल्यू, 3 से जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, 4 नहीं आएगा, फिर 6 से करें
तो 6 से करूंगा तो ये 36 है, 3 है, 36 को 6 और 6 में ब्रेक कर लिया, 6 चौक 24, 6 तिया 18, ठीक है बन रहा है 6 चौक 24 और 6 तिया 18 आ गया। तो मेरे पास जो मान आएगा 24 और 18, एक्स वाई का मान आएगा 24/4 और वाई का मान आएगा मेरे पास 16/4, तो ये आएगा 6 और ये मेरे पास आएगा 4। तो मैं कहूंगा वाई मेरा क्या हो गया, देखो कंपेयर क्या करना था, इसकी छोटे वाली वैल्यू को इसकी सबसे बड़ी वैल्यू से कंपेयर करा तो मेरे पास y ग्रेटर देन x आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को इसके सबसे छोटी वैल्यू से कंपेयर करा तब भी मेरे पास y ग्रेटर देन x आ रहा है, तो मेरे पास रिलेशनशिप जो आएगी इसके अंदर वो आएगा y ग्रेटर देन x। ये इस सवाल का उत्तर होगा। डन, चलें आगे। अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे मेरे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24। अगर मैं इस वाले पार्ट में देखता हूं तो आप देख के कह सकते हैं इसके दोनों मान नेगेटिव होंगे क्योंकि सब प्लस प्लस है। इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले केस देखा था, इसमें देखूंगा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इस वाले केस में y का एक मान पॉजिटिव होगा और एक मान नेगेटिव होगा। तो मैं एक चीज तो डायरेक्टली बता सकता हूं कि जो ये वाला y है ना मेरा, क्योंकि एक मान पॉजिटिव भी है तो y मेरा x से ग्रेटर हो सकता है, y का क्योंकि एक मान तो x से बड़ा होगा ही होगा। तो मेरा कौन कौन सी चीजें कट जाएंगी, x बड़ा है y से ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y ये भी पॉसिबल नहीं है, एक है मेरे पास y ग्रेटर देन x ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव वाला इन दोनों नेगेटिव से बड़ा हो, ये पॉसिबल है। मैं कह सकता हूं y x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, नहीं x स्मॉलर देन इक्वल्स टू y, तो ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है अगर ये नेगेटिव वाली दोनों वैल्यूज सेम आ जाए तो मेरे पास जो x का मान होगा वो पॉसिबल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन दो ऑप्शन मेरे कट जाएंगे। ठीक है, अब सोल्व करके निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सम आएगा -5, प्रोडक्ट आएगा 6, किससे ब्रेक करेंगे -3 और -2 से, और मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो x का मान -3 -2 आएगा। सेकंड वाला सोल्व करूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24, ये मेरे पास क्या आएगा, सम आएगा -5, प्रोडक्ट आएगा मेरे पास माइनस का 24, कैसे ब्रेक करें इसे -5 और 24 को, इसे -8 और 3 लिख सकते हैं, आ जाएगा तो y का मान होगा -8 और मेरे पास वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब कौन कौन सी रिलेशनशिप बनेगी फिर से चेक करो, आप कहेंगे यहां पे x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे छोटा मान, क्या रिलेशनशिप आ रही है, अगर x और y की बात कर रहा हूं यहां पे मैंने -2x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे छोटे मान को कंपेयर करा तो मेरे पास रिलेशनशिप निकल के आई कि x ग्रेटर देन y है, तो मैंने यहां पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया पहला। और दूसरा मैं देखता हूं x का सबसे बड़ा मान, x का सबसे बड़ा था y, अब x का सबसे छोटा मान और y का सबसे बड़ा मान, y का सबसे बड़ा मान है 3, यहाँ पे y ग्रेटर देन x है, तो यहाँ पे दोनों साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। अगला सवाल मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, क्या आएगा इसमें। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x की दोनों वैल्यू मुझे पता है नेगेटिव आएंगी, और इस वाले केस में जब मैं करता हूं, इस वाले केस में एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये सारे वही केसेस हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैं दोबारा ही आपको एक बार लिखवा देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा या तो, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ये फॉर्म होगी, या होगी मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, या फिर फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसमें मेरे पास x के दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसमें मेरे पास x के दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, इसमें मेरे पास x का एक मान नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है,
इसमें भी मेरे पास x का एक मान नेगेटिव और एक मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इक्वेशन देखते ही समझ आना चाहिए क्या होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं जो y है या तो वो बड़ा होगा, या तो ये ट्रू होगा कि y बड़ा ही है x से, या फिर ये होगा y बड़ा या बराबर होगा x के, या फिर नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड। ये तीनों कंडीशन बन सकती है, ये दोनों तो कभी बनेंगी नहीं भूल के भी। ठीक, अब सोल्व करो इसे। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट को अगर मैं सोल्व करता हूं तो प्रोडक्ट आया मेरे पास 20, सम आया -12। तो कैसे ब्रेक करेंगे, -10 और -2 में ब्रेक कर देंगे और यहां पे 2 से डिवाइड कर देंगे। -5 -1 ये दो वैल्यू आएंगी। अगर मैं बात करता हूं इस वाले को सोल्व करेंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा -4, सम आएगा 3। -4 बनाना है तो 4 और -1 में ब्रेक करेंगे, और x बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो एक वैल्यू 4 होगी, एक -1 होगी, ये y की वैल्यू आ गई। अब कंपेयर करना है तो x का सबसे बड़ा मान है -1 और y का सबसे छोटा मान ये -1 है, तो ये तो इक्वल्स टू का साइन जा रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, x का सबसे छोटा मान -5 और y का सबसे बड़ा मान ये हो गया मेरे पास 4। अगर मैं इसे देखता हूं तो ये मेरा y बढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को देखता हूं तो मैं कह सकता हूं ये y है ये x है, तो y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगा। तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ठीक है, तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे दो चीजों को, आपको वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है x² - 5x + 6 0 y² - 8y + 15 = 0। ये b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, जो भी केसेस दिखाए थे मैंने, इसमें दोनों वैल्यू y की पॉजिटिव आएंगी। तो अभी डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कौन सा रिलेशनशिप होगा, तो निकालना पड़ेगा। ये प्लस का 5 बनेगा, सम प्रोडक्ट बनेगा 6, तो 3 और 2 में ब्रेक होगा, तो x के मान आएंगे 3 या 2। यहाँ पे सोल्व करूंगा तो -8 का +8 में कन्वर्ट होगा, ये 15 है, तो ये 5 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, 5 × 3 8, 5 × 3 15, तो y का मान 5 और 3 होगा। आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू मेरी या तो बड़ी होगी या बराबर होगी x के, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये रिलेशन आ रहा है। कैसे कंपेयर करेंगे, वरना x का सबसे छोटा मान 2 है, y का सबसे बड़ा मान 5 है, सेटिस्फाई कर रहा है। x का सबसे बड़ा मान 3, y का सबसे छोटा मान 3 इक्वल, तो ये x है ये y है, मेरे पास रिलेशनशिप आएगी एक इक्वल है और एक ग्रेटर है, तो y इक्वल टू ग्रेटर देन x। अगला सवाल मेरे पास 4x² - 8x + 2 3y² + 5y - 12 = 0। क्या करेंगे, एक ये वाला नेगेटिव है तो दोनों x का मान क्या आएगा, मेरे पास x की दोनों वैल्यू यहाँ पे तो पॉजिटिव दिखेंगी, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। इस वाले से हमने देखा, वो केसेस याद कर लेना अगर याद हो जाए तो, ये वाले केसेस जो मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे देख के पता चलता है कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। तो अभी भी मैं कुछ बता नहीं सकता, बस मैं ये कह सकता हूँ कि या तो मेरा ये होगा x ग्रेटर देन y होगा, या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होगा, या फिर नो, इन तीनों में से आंसर आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि y बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए x से। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, देख के पता चल गया। सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, सम आ रहा है 8, प्रोडक्ट आ रहा है 8, कैसे ब्रेक करेंगे, आई डोंट थिंक ये ब्रेक हो पाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये वाला ब्रेक नहीं हो पाएगा, बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा इसे, कौन सी थ्योरम लगा के, जो हम बेसिक से करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं निकाल पाएंगे। 8 को स्प्लिट करेंगे तो आप कहेंगे 1 × 8 हो सकता है, 2 × 4 हो सकता है, बस ये दो फैक्टर बन रहे हैं, तो 1 और 8 9 बन रहा है, 2 और 4 6 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 8 दे रखा है, तो नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये हम ब्रेक करके इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, हमें बेसिक से करना पड़ेगा।
अब बेसिक से जाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर मेरे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो ये आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पे। ये आएगा मेरे पास माइनस बी मतलब 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 चौक 32 डिवाइडेड बाई 2 है मतलब 2 इंटू में 4। यह आएगा 8 प्लस माइनस 32 मतलब 4 रूट 2। ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 कह सकते हैं, या फिर रूट 2 बाई 2। ये दो वैल्यू जाएंगी इसकी। अब इसे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है मेरे पास -36 है और सम कितना है -5 है। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, 36 को हम लिख सकते हैं 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये -9 और +4 बन सकता है ना, 9 -9 इंटू 4 -36 हो गया और ये 5 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास y का मान क्या आएगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो 3 से विभाजित कर देंगे तो -3 और ये मेरे पास बचेगा 4/3। अब कोई रिलेशनशिप बन सकती है क्या इनके बीच में, वो देखनी है हमें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लूं क्या, √2 होता है मेरे पास 1.414 और इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस माइनस 0.707। और अगर ये है तो इसका x का बड़ा मान और y का सबसे छोटा मान, x का सबसे बड़ा मान होगा 1 प्लस 0.707 और y का सबसे छोटा मान -3। तो मेरा x बड़ा आ गया y से। और अब मैं क्या करूंगा, x का बड़ा मान लिया था, x का छोटा मान 1 माइनस 0.707 और y का बड़ा मान 4/3, तो यहाँ पे y बड़ा आ गया x से, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ये आंसर होगा। अगला सवाल मेरे पास 4x² माइनस 8x प्लस 2, ये तो सेम ही चीज आ गई, फिर से यहाँ पे वही वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 4x² माइनस 8x प्लस 2। तो x का मान क्या आएगा इस केस में, -1 प्लस 0.707 और 1 माइनस 0.707 और y का मान अगर मैं यहां से निकालता हूं तो प्रोडक्ट है +3, सम है मेरे पास +3, प्रोडक्ट है -4। तो इसे 4 और -1 में स्प्लिट करेंगे और y का मान आ जाएगा 4 या फिर -1, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज हैं ये। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसकी x की बड़ी वैल्यू और y की छोटी वैल्यू, तो 1.707 और y की छोटी वैल्यू -1, तो ये बड़ा है। x की छोटी वैल्यू ये आएगा 1 माइनस 0.707, अप्रोक्सीमेटली 0.7 ही घटा दो तो -0.3 बचेगा प्लस का, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है 4, तो ये बड़ा है, तो नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये उत्तर आएगा। अच्छा, अब एक छोटा सा केस और समझाने की कोशिश करता हूं आपको नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड वाले में, कि कहाँ कौन से सवाल ऐसे होंगे जिसमें मैं डायरेक्टली बता सकता हूं नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड आएगा। जैसे मेरे पास ये वाला सवाल था, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड वाला, और ये भी नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड वाला बिल्कुल बेसिक से कराया। इसमें हम और क्या चीज देख सकते हैं, क्या ऐसा तरीका है कि मैं देखते ही बता दूं कि नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड आएगा? बिल्कुल। ये -8x था, इसमें क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, इसमें नहीं बता सकते थे, इसमें भी नहीं बता सकते थे, इसमें पूरा बेसिक से ही करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कहना मुश्किल है कि क्या रिलेशनशिप होगी। अगर यहाँ पे मेरे पास दोनों पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक टाइप ऐसा हो जिसमें ऊपर दोनों पॉजिटिव हो और नीचे दोनों नेगेटिव हो, तो आप एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? आप डायरेक्टली कहेंगे सर अगर ये x के दोनों मान पॉजिटिव y के दोनों मान नेगेटिव
तो इसमें सिर्फ एक ही रिलेशनशिप बनेगी, डेट इज एक्स ग्रेटर देन वाई, है ना। अगर मेरे पास एक रिलेशनशिप ऐसी है कि एक्स मेरा एक, दोनों पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और मेरे पास वाई भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आप देखेंगे जब मैं x के सबसे छोटे मान को y के सबसे बड़े मान से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन हो जाएगा x से, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जब मैं x के सबसे बड़े मान को y के सबसे छोटे मान से कंपेयर करूंगा तो y ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो इस केस में नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड, ये आंसर होगा। तो ये वाला टाइप और ये वाला टाइप, इन दोनों टाइप ऐसे हैं जिसे देखते ही हम आंसर कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? जैसे मेरे पास है सवाल ये 3x² प्लस 7x माइनस 10, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, x का एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक वैल्यू नेगेटिव होगी, वो वाला केस है। और 3y² प्लस 5y माइनस 12 है, तो x का y का एक मान पॉजिटिव होगा एक मान नेगेटिव होगा, ये वही केस है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब मैं कंपेयर करूंगा इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से कंपेयर करूंगा तो मेरा y ग्रेटर देन x होगा, जब इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से कंपेयर करूंगा तो x ग्रेटर देन y। तो इसे तो देखते ही कहेंगे नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड, यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल मेरे पास, अगर हम इस वाले केस को देखें तो यहां पे ऊपर वाले में भी क्या आएगा, इस कंडीशन में x के दोनों मान एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। इसके दो मान देखता हूं तो y का भी एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो मैं कहूंगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल को। अगला टाइप 10, अब मेरे पास माइनस 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 माइनस, तो यहां पे भी x का एक मान पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, यहां पे क्या आएगा, x का एक मान पॉजिटिव आएगा y का एक मान पॉजिटिव एक नेगेटिव, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम देखते ही बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे केसेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक केस और ले लेते हैं, टाइप एक छूट गया शायद इसमें। मान लो मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है x² प्लस से 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगी रिलेशनशिप, आप कहेंगे इसमें दोनों का क्या होगा, x का मान दोनों पॉजिटिव होंगे, और अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें x के दोनों, ये x की जगह y कर लो, इसमें y के दोनों मान क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या होगा, x ग्रेटर देन y, ये रिलेशनशिप रहेगी। बैंक एग्जाम के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं टाइप्स में सिमट जाते हैं। अगर ये तरीके आपको, ये ट्रिक्स आपको समझ आ गई हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत आप जितनी ज्यादा बुक से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।